अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी बात करेंगे डॉक्टर रूबी की। डॉक्टर रूबी को अब कौन नहीं जानता, सब ही जानते हैं क्योंकि वो अम्मा की लाडली बन गई हैं, बड़ी बेटी बन गई हैं। उन्होंने भी साफ साफ मीडिया पर तमाम बातें रख दी हैं, ना ही ईमान की साइड ली और ना ही रजब की। ये बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बताया कि मेरी ईमान से काफ़ी देर तक बात हुई। मैंने उसको समझाया कि देख लो, अभी तुम जवान हो, तुम्हारी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हें उसके मुताबिक चलना होगा, ना कि अपने मुताबिक। और भाई भी बीवियाँ लाने के बाद चेंज हो जाते हैं। अभी तुम अपने मैके बैठी हो लेकिन असल जगह तुम्हारी ससुराल है। तुम अपनी अनाज छोड़ दो और अपने ससुराल अपने बेटे को उठाओ और चली जाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक सेकंड भी ना सोचती, मैं अपने बच्चे को गोद में उठाती, बैग उठाती और चली जाती। लेकिन ईमान ने ये सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात रखी। मैं जब उसकी ये बात सुनी तो मैं बहुत हैरान हुई कि वो हर बार यही बात क्यों करती है। क्या उस पर किसी का प्रेशर है या फिर वो दिमाग से काम नहीं ले रही? आखिर वो क्या ही सोच रही है? लेकिन जो सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही थी, आखिर वही बात हुई ना जो कि डॉक्टर रूबी ने बताया। डॉक्टर रूबी ने कहा कि ईमान की सिर्फ़ और सिर्फ एक बात थी कि मैं पिछली बातें याद नहीं करती, ना ही अगली बातें कि क्या हुई क्या ना हुई, कुछ भी याद नहीं करती। मैं भी चाहती हूँ कि जो कीवान है अपने बाप के साए पे पले बड़े और मैं भी उसके साथ रहूं। मेरी भी यही ख्वाहिश है। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे मैं कैसी रोई, मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया। और क्या जवाब आया वो आप लोगों के सामने। मुझे 2 नोटिस जारी कर दिए, लेकिन मैं अभी भी खामोश हूँ। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है, वो आप जाके उनको बता देना कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इज़्ज़त से आएँ और मुझे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि ये बात ओन ने भी की थी, उनकी मदर ने भी की थी और ईमान ने भी कर दी। लेकिन डॉक्टर रूबी ने जब ये सारी बातें जाके अम्मा जी और रजब को बताई कि भाई ईमान की ये ख्वाहिश है कि मुझे आके ले जाए अपने बेटे को, तो अम्मा जी ने कहा कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की रजब को बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे यानी पोते के लिए, वो भी मेरा बेटा है, दिन रात तड़पते हैं हम दोनों मियाँ बीवी, सिसकते हैं। हमारी सांसों से वो मतलब चलता है, हमारी सांसें उससे चलती है, हमारा खून है, हमारा जिगर है। लेकिन बस हम भी खामोश होकर चुप होकर बैठे हैं, कब इनके दिलों में नरमी आए और ये दोनों एक हो जाए। लेकिन रजब का यही कहना है कि जैसे गई थी वैसे ही खुद ही आए। वो कहती है कि ये मुझे आके लेके जाए। रजब कहता है कि ये दोनों खुद ही आए, जैसे गई थी वैसे ही आएगी तो फिर ठीक है, फिर मैं एग्री हूँ। अब ये अना इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में आ गई है। लेकिन मेरा दिल करता है, डॉक्टर रूबी का ये कहना था कि मैं जाके ईमान और कीवान को लूँ और इनके घर चली जाऊँ, फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी मिल जाए। और लोग बहुत इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी में इनकी बात उड़ा देते हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या ही कसूर है? उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ अना का मसला आ गया। मैंने ईमान को बहुत समझाया, लेकिन उसका एक ही सवाल था कि मुझे आके ले जाएं तो मैं चली जाऊंगी चुप होके अपने बेटे की खातिर। तो आप लोगों ने भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।